नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब आपको दिखाते हैं बिहार चुनाव में दंगल। बिहार के चुनावी दंगल में आज पीएम मोदी और राहुल गांधी ने धुआंधार भाषण दिया। दोनों ने कई रैलियों को संबोधित किया और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। लेकिन बेगूसराय में राहुल गांधी की तालाब में छलांग लगाने और जाल से मछली पकड़ने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये तस्वीर पटना में पीएम मोदी के भव्य और दिव्य रोड शो पर भी भारी पड़ती नजर आई। देखिए। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। पब्लिक के प्रेम ने दीवाना बना दिया और नेता डूबने की फिक्र छोड़ दरिया में कूद गया। पूरा देश राहुल की इस लंबी छलांग का कायल हो गया। मछुआरों के साथ तालाब में मछली पकड़ने का राहुल का ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के बेगूसराय में राहुल की इस तस्वीर से इतर चुनावी रण में उतरे पीएम मोदी का रोड शो भी भव्य और दिव्य था। लेकिन जनता के दिल में उतरने का राहुल का अंदाज पीएम मोदी के भव्य और दिव्य रोड शो पर भारी पड़ गया। उनको जननायक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के सुनते हैं और आम लोगों की तरह लोगों के साथ लगता है कि हमारा अपना कोई है। और बचपन से हमारा सपना था कभी राहुल से मिल लें जी, बचपन से। और मेरे गांव में, मेरे पंचायत में एक छोटा सा पोखर है, इसमें कूद गए। इससे कई बार वीडियो में कभी देखे, केरल में कूदते देखे थे, आज देखिए मेरे साथ कूद गए। रास्ता में ही सोच रहे हैं हम लोग जाएंगे दिल्ली मिलने के लिए। फिर भारत जोड़ो यात्रा हम सोचे थे रास्ते में मिलेंगे, लेकिन आज संजोग हुआ एकाएक मिल गए। कांग्रेस ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दावा किया कि राहुल जनता के दिल में बसते हैं, जबकि पीएम मोदी चंद अमीरों के लिए काम करते हैं। और यही दोनों के बीच फर्क है, वरना मछुआरों की भलाई के दावे तो पीएम मोदी भी कम नहीं करते। बिहार के मछली पालकों के लिए एक और खुशखबरी है। एनडीए ने जुब्बा सहनी मत्स्य पालक सहायता योजना बनाने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मछुआरे परिवारों को भी 9,000 रुपए की मदद मिलेगी। अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे कि मेरे साथ राहुल गांधी खड़ा हुआ है। तो ये मेरी कोशिश है। आरा में पीएम मोदी ने मछुआरों की बात की तो नवादा में पशुपालकों पर प्रेम बरसाया। खगड़िया की धरती से राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी सिर्फ धनपतियों से प्रेम करते हैं, पशुपालकों और किसानों से झूठे वादे करते हैं, गरीबों मेहनत कशों से छल करते हैं। यहां बहुत बड़े स्तर पर खेती किसानी होती है। अनेक परिवार पशुपालन से भी जुड़े हैं। आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। अंबानी जी की शादी देखी आपने टीवी पे? देखा ना? वहां पे आपको नरेंद्र मोदी दिखे थे ना? राहुल गांधी दिखा था? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपके लिए काम करता हूं। मुझे शादी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम, अच्छा किसान मुझे घर में शादी में बुलाए, मैं पहुंच जाऊंगा। बिहार की धरती से राहुल गांधी को घेरने के लिए पीएम मोदी ने छठी मैया के कथित अपमान को मुद्दा बनाया। लेकिन पीएम मोदी पर फर्जी यमुना बनाकर ड्रामेबाजी का तोहमत जड़ चुके राहुल गांधी ने एक बार फिर यह दावा किया कि वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं।
पूजा के समय हम प्रकृति की, सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये आरजेडी कांग्रेस के लोग छठी मैया की पूजा को नौटंकी, ड्रामा बताते हैं, ड्रामा। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हैं वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। पीएम मोदी ने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को निशाना बनाते हुए एक बार फिर एसआईआर को जरूरी बताया। राहुल गांधी को घुसपैठियों का समर्थक बताया, लेकिन राहुल टस से मस नहीं हुए। दलील ये कि एसआईआर चुनाव चोरी का तरीका है, लेकिन बिहार की जनता सतर्क है, वो बीजेपी को महाराष्ट्र और हरियाणा वाला खेल नहीं करने देगी। जेडी कांग्रेस बिहार की पहचान खत्म करने में जुटी है। ये लोग बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्राएं कर रहे हैं। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पहले तो इन लोगों ने बिहार में ऐसे हालात बना दिए कि बिहार के लोगों का यहां रहना ही मुश्किल हो जाए। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव के चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। बिहार की जनता के जज्बात को टटोलने के लिए पीएम मोदी ने आरा के मंच से ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, लेकिन बेगूसराय की धरती से जब राहुल ने लब खोला, पीएम मोदी का नाम उल्टा पड़ गया। मोदी ने ये भी कहा है कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारेगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमने फिर से अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई कि नहीं दिखाई। 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं, इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया, देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। पीएम मोदी ने बिहार के नौजवानों को डेटा सेंटर से तरक्की का सपना दिखाया, लेकिन राहुल ने उनके रील वाले बयान पर घेर लिया। दलील ये कि पीएम मोदी का मकसद बिहार के नौजवानों की तरक्की नहीं, बल्कि चंद पूंजीपतियों की तरक्की है। नौजवानों को सोशल मीडिया में उलझाए रखने की साजिश है। ये दिल्ली में बैठ करके
जो गणित भागा करते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें निकालते हैं। अरे जरा यहां आकर के देखिए हवा का रुख क्या है। यहां बड़ी कंपनियों के डेटा सेंटर बनेंगे। बिहार में यही रहते हुए लोग दुनिया की कंपनियों के लिए काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं, आपसे कहा उन्होंने, आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो। जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह समझ आ गया कि पूरा का पूरा पैसा लूटा जा रहा है, जमीन लूटी जा रही है, उनका धन लूटा जा रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लूटा जा रहा है, उस दिन नरेंद्र मोदी और अदानी की दुकान बंद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने आरा के मंच से बिहार के नौजवानों को कल कारखानों का भी सपना दिखाया, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अगर सच में बिहार में उद्योग धंधे खोलने थे तो अब तक क्यों नहीं किया? बिहार में उद्योग के लिए जमीन ही नहीं है, ये किसने कहा? मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार। यहां पे बीजेपी का नेता आया बिहार में, उसने कहा कि देखिए बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए जितनी जमीन चाहिए ले लो। आप देखना, यहां पे चंदन जी ने कहा मक्का, मछली और तीसरा दूध। मक्का, मछली और दूध। इनकी जब ये सोचते हैं बीजेपी वाले, इनकी सोच है भैया मक्का अदानी को कैसे जाए, मच्छी अदानी को कैसे जाए, दूध अदानी को कैसे जाए। पीएम मोदी ने युवाओं के कौशल विकास का भी जिक्र किया है, लेकिन राहुल ने सवाल दागा कि बिहार में कौशल की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग देश के तमाम बड़े शहरों का निर्माण करते हैं। कमी नीयत की है जो बीजेपी में है नहीं। बिहार देश के उन राज्यों में से है जहां सबसे अधिक युवा आबादी है। इसलिए एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। देश में आप मजदूरी करते हो, पूरे देश को आप बनाते हो, खून पसीने से बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपने बनाया है। लोग कहते हैं, दुबई के लोग कहते हैं, आप कभी जिन लोगों को आप जानते हो उनसे पूछो, दुबई के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया है। तो अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, तो बिहार में क्या हो रहा है, क्या कमी है? यहां पे कमी यह है कि आपकी सरकार बिल्कुल बेकार है, आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करती है, और आपकी सरकार चाहती है कि आप पूरे देश में मजदूरी करो, आपकी जमीन यहां से जाए, आपको शिक्षा ना मिले, आपको स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल के लिए दिल्ली जाना पड़े। पीएम मोदी ने दावा किया कि एनडीए के संकल्प पत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासा जोर दिया गया है, लेकिन राहुल ने पूछ ही लिया कि अगर बीजेपी की नीयत सही होती तो बिहार के लोग इलाज के लिए दिल्ली क्यों जाते, एम्स में लंबी लंबी लाइन क्यों लगाते। एनडीए के संकल्प पत्र में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की दवाई, नौजवानों की कमाई,
और किसानों को सिंचाई, इन पर बहुत ज्यादा बल दिया है। कभी दिल्ली जाओ, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी गए हो आप? गए ना? उसके सामने मेट्रो है। कभी आप ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने जो मेट्रो स्टेशन है उसमें रात के समय नीचे जाके देखिए क्या हो रहा है। उसमें ठंड में 3-4 हजार लोग रात को ठंड में सोते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में उनको इलाज नहीं मिल सकता। बिहार के लोग ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के सामने एक दिन के लिए नहीं, इलाज के लिए 10-15 दिन, ठंड में 20 दिन मेट्रो स्टेशन के सामने। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को छल कपट का दस्तावेज बताया, लेकिन राहुल ने सबूतों के साथ बताया कि उनका घोषणा पत्र बिहार के हर तबके की तरक्की के दस्तावेज है, अति पिछड़ों की भलाई के लिए खास योजनाएं। एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है, तो और उधर जंगल राज वाले हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया। बिहार में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जात के, अलग धर्म के लोग रहते हैं। पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, महादलित है, अल्पसंख्यक हैं, जनरल कास्ट हैं, अलग अलग लोग बिहार में रहते हैं। और महागठबंधन ने और हमने निर्णय लिया है कि जो सरकार बनेगी, महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, उस सरकार में बिहार के सारे लोग शामिल होंगे। राहुल ने बिहार की जिस सरकार को दिल्ली के आदेश पर चलने वाली सरकार बताया, उसके मुखिया नीतीश कुमार भी जनता के बीच आए। दलील वही पुरानी घिसी पिटी जो 2005 से देते आए। इल्जाम ये कि लालू यादव की सरकार ने कुछ नहीं किया, खुद जेल गए तो पत्नी को सत्ता में बिठा दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव वैशाली की जनता के बीच आए, जनता ने तेजस्वी के खिलाफ नीतीश कुमार के आरोप पत्र को झूठ का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया। तब पहले वाला तो सब बेकारे है, कुछ है पता जी। अब उस सबको मिला जो 15 साल, तो 7 साल में वो हट गया, तो अपना पत्नी को बनवा दिया। अब आप समझ रहे हैं। अब वहां किसी को देख रहे थे, कोई लड़का लड़की किसी के लिए कुछ काम करता था? कुछ नहीं। ये लोग तो अपना परिवार का बेटा बेटी या पत्नी सबको करते रहता है। आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने कभी अपने परिवार वालों को इधर उधर करते हैं? एक मौका मिलेगा। एनडीए को 20 साल मिला, तेजस्वी को 20 महीने नहीं मिल सकता है। दीजिएगा 20 महीना। 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार जो देखते हैं, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। नीतीश कुमार की ये दलील केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोहराई, लेकिन तेजस्वी के तेवर के सामने दाल गल नहीं पाई। डबल इंजन के कथित सुशासन राज पर जिस मोकामा में दाग लगा, वहीं से तेजस्वी ने सत्ताधारियों को ललकार दिया। दलील ये कि तेजस्वी की उम्र भले कच्ची हो, लेकिन जबान पक्की है। जो वादा करता है वो निभाता है, जो वादा किया है वो निभाएगा। मौका मिला तो बेहतर बिहार बनाएगा। में से कुछ लालू रबड़ी राहुल कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? वो करना भी नहीं चाहते। वो एक ही चीज चाहते हैं। लालू जी चाहते हैं
उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं भाई, लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी, बिहार वालों बताओ मुझे, जो अपने बेटे बेटियों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना चाहता हो, वो बिहार को आगे बढ़ा सकता है क्या? उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। आज भी मुकदमा की जनता आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, तेजस्वी की असल लड़ाई गरीबी से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है। तेजस्वी की असली लड़ाई महंगाई से है। तेजस्वी की असली लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है। इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि यह चुनाव जंगल राज को रोकने के लिए है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि यह चुनाव घर घर नौकरी देने के लिए है, अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। जो चुनाव है ये किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए आपको मतदान नहीं करना है। हमारे दोनों प्रत्याशियों को तो जिताना ही है, परंतु मतदान करना है लालू राबड़ी के जंगल राज को रोकने के लिए करना। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। भाई बहन मान योजना लाएगा और यहीं कारखाना खोलेगा, यहीं पर अच्छा अस्पताल, अच्छा रोड, अच्छा बिजली, मुफ्त 200 यूनिट फ्री में बिजली, और आप सब लोगों को कहीं बिहार जाने की जरूरत ना पड़े। चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, सारा बिहार में खोलने का काम करेगा। सियासत के सुपर संडे में खूब भाषणबाजी हुई। चुनावी दंगल में सत्ता और विपक्ष के दिग्गजों ने दावों और इल्जामों की बारिश की। सुपर संडे की सुपर तस्वीर एक ही रही, जब राहुल ने तालाब में छलांग लगाई, जब राहुल ने जाल से मछली पकड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।